अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं कोड विद HBKY। आज की ये वीडियो फ्रेंड फॉर सोशल एपीआई पार्ट 6 है। आज की इस वीडियो में हम गेट पोस्ट एपीआई इम्प्लीमेंट करेंगे और पोस्ट के लिए एक छोटा सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोड मैंने VS कोड में ओपन कर दिया है। PHP सर्वर और फ्रंट एंड सर्वर दोनों मैंने रन कर दी है। तो अब हम आते हैं ब्राउज़र पे। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइज़ आज हम यहाँ टाइमलाइन स्क्रीन पे काम करेंगे। तो गाइज़ सबसे पहले हम यहाँ कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट बना लेते हैं कार्ड व्यू, और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट सेटअप बना लेता हूँ और एक बना लेता हूँ टेम्पलेट। यहाँ पे मैं बेसिक डिज़ाइन बना के फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। गाइस कार्ड का मैंने एक बेसिक सा डिज़ाइन बना दिया है। इसको मैं सेव करके टाइमलाइन पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लेना है इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम। तो गाइस कार्ड मैंने इंपोर्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले भी कर लेते हैं। कार्ड इसको मैंने सेव कर दिया है। अब हम यहाँ पे आके तो देखिए एक बेसिक सा डिज़ाइन बन गया। इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। तो इसको ड्यू से रैप कर लेते हैं और इसको मैं क्लास कर देता हूँ फ्लेक्स आइटम सेंटर, और हम फ्लेक्स कॉल कर लेते हैं। गैप भी हम दे देते हैं, गैप 2 दे देता हूँ। तो ये सेंटर में आ गया है। अब इस पे मैं थोड़ा सा लूप लगा लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह नज़र आएगा। मैं V4 कर देता हूँ, V4 I N 10। तो मतलब ये लूप 10 टाइम चलेगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो हमारा पोस्ट जो है ना वो इस तरह नज़र आएगी। यहाँ पे अगर आप देखें जो स्पेसिंग आ रही है ये गैप की वजह से आ रही है। मैं गैप 4 कर देता हूँ तो ये 4 गैप आएगा। अब मैं आप लोगों को कार्ड कंपोनेंट एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ड्यू बनाया है जिसको मैंने वेट 90% दी है, और मिनिमम हाइट जो है ना मैंने ये दिया है। और यहाँ पे मैंने एक हेडर कंपोनेंट बनाया है। इसको बाद में हम अलग अलग कर लेंगे। और ये हमारा टेक्स्ट होगा। अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट है तो ये पैराग्राफ में आएगा, और ये हमारा इमेज है। तो ये सिंपल सी मैंने टेल1 क्लासेस अप्लाई कर दी है। और फुटर को मैंने बॉर्डर दिया है, और बॉर्डर लेफ़्ट और राइट जो है ना वो मैंने 0 कर दी है यहाँ पे ताकि वो नज़र ना आए। और फिर मैंने 3 बटन्स लगाए हैं, 3 बटन लगाए हैं, और लोसिड आइकन से मैंने ये 3 आइकन्स यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किए हैं। तो अब हम यहाँ पे एपीआई कॉल कर लेते हैं ताकि अब हमारा रियल पोस्ट आए। तो गाइस सबसे पहले मैं सर्विस बना लेता हूँ, यहाँ पे पोस्ट सर्विस, और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं HTTP। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक्सपोर्ट फंक्शन गेट पोस्ट। यहाँ से मैं रिटर्न कर लेता हूँ http.get, और यहाँ से हम अपना एंड पॉइंट देख लेते हैं। ये क्या था, पोस्ट, और ये यूज़र पोस्ट है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं /user/post। आई थिंक यहाँ पे स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ HTTP में लगाया हुआ है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब इसके लिए हम स्टोर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ पोस्ट store.js, और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं डिफाइन स्टोर। यहाँ पे हम स्टोर डिफाइन कर लेते हैं एक्सपोर्ट यूज पोस्ट स्टोर इक्वल डिफाइन स्टोर। यहाँ पे आएगी आईडी, यहाँ पे हमने कांस्टेंट भी देना है। ये हो जाएगा पोस्ट स्टोर, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पास कर लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं। यहाँ से हमारा आएगा पोस्ट, ये एक एरे होगा, और यहाँ पे हम एक्शंस बना लेते हैं। ये हो जाएगी एक्शन, ये हमारा एसिंग पोस्ट रहेगा, एसिंग गेट पोस्ट। या इसने ये इंपोर्ट कर दिया, लेकिन हम ये वाला यहाँ पे नहीं करेंगे।
ये गेट पोस्ट जो है ना, ये हमारा स्टोर वाला एक्शन है, ना कि पोस्ट सर्विस का। अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं ट्राई कैच, और यहाँ पे मैं अपना सर्विस इंपोर्ट कर लेता हूँ लेज़ी लोड के थ्रू, ठीक है, ताकि गेट पोस्ट जब भी कॉल हो तभी वो इंपोर्ट हो, अदरवाइज़ वो यहाँ पे कोई इंपोर्ट ना हो। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इंपोर्ट, बल्कि ये रहेगा कांस्टेंट गेट पोस्ट, और यहाँ हम कर लेंगे इक्वल अवेट इंपोर्ट, और यहाँ पे हम पाथ दे देंगे। तो यहाँ पे हम पोस्ट गेट कर लेते हैं कांस्टेंट रिस्पांस इक्वल अवेट गेट पोस्ट, पोस्ट इक्वल रिस्पांस डॉट डेटा। आई थिंक ये पेजनेट था, देख भी लेते हैं। यहाँ पोस्ट कंट्रोलर में जाके जो हमारा है ये पेजिनेटेड है, तो ये आएगा डॉट डेटा में, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये पोस्ट हमारी पोस्ट में आ जाएगी एक, और एरर हम थ्रू कर लेते हैं, थ्रू एरर। यहाँ पे एक और कंडीशन भी लगा लेते हैं, अगर पोस्ट लेंथ 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है इसमें ऑलरेडी पोस्ट है, तो हम इस एपीआई को फिर कॉल नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ से रिटर्न कर लेता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया है। अब हम टाइमलाइन में इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। टाइमलाइन में आके यहाँ पे मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ इंपोर्ट यूज पोस्ट स्टोर, और यहाँ पे हम पोस्ट गिट कर लेते हैं पोस्ट डॉट गिट पोस्ट। ये हमारा गिट हो जाएगी सारी पोस्ट, उसको अगर मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे हम आके नेटवर्क पे क्लिक कर लेते हैं, देखिए हमारी पोस्ट आ गई है। डेटा में कोई पोस्ट नहीं है क्योंकि हमने कोई पोस्ट ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से पोस्ट मैन्युअली ऐड कर लेता हूँ क्योंकि अभी तक हमने ऐड पोस्ट के लिए इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो पोस्ट ऐड करके फिर आप लोगों से मिलता हूँ। गाइस, तो यहाँ पे मैंने 3 पोस्ट ऐड कर दिए हैं जैसे कि आपको नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखें तो हमने गेट पोस्ट एपीआई कॉल की है जो कि यूज़र के पर्सनल प्रोफाइल के लिए है। तो हम यहाँ पे पब्लिक पोस्ट एपीआई कॉल करेंगे। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे हम आते हैं पोस्ट सर्विस पे, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि टाइमलाइन जो है ना ये पब्लिक है, हर कोई इसे देख सकता है। तो यहाँ पे मैं अभी आता हूँ और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो अभी पब्लिक पोस्ट आ रही है। तो 3 पोस्ट आ रही है, इसको अब हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यह टाइमलाइन पे हमने आना है और यहाँ पे मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ रिफ को। अब यह पोस्ट के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इक्वल पोस्ट स्टोर डॉट पोस्ट। यहाँ पे हमारे सारे पोस्ट आ जाएंगे और अब हम यहाँ पे इसको पास कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम कार्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स ऐड कर लेते हैं। तो हम आते हैं कार्ड में और यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ प्रॉप्स, या हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं पोस्ट, और यहाँ पे हमारा आएगा, यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास ये आता है पोस्ट के अंदर यूज़र डॉट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो हम इसको कर लेते हैं पोस्ट डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट नेम। अभी हम इस तरह कर लेते हैं और ये भी रहने देते हैं। यहाँ पे हमारा आएगा पोस्ट के साथ ही क्या है टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, और लाइक्स काउंट वो अभी हम थोड़ी देर तक ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने इमेज भी डायनेमिक कर लेना है, तो यहाँ पे मैं कॉलन पास कर लेता हूँ। अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब टाइमलाइन में आके हम इसको पोस्ट पास कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और पोस्ट इन पोस्ट, और यहाँ पे हम की भी पास कर लेते हैं की इक्वल पोस्ट डॉट ID, और यहाँ पे हम पोस्ट पास कर लेते हैं प्रॉप्स में ये वाला पोस्ट। गाइस, एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको पास कर लेते हैं। तो इसको मैंने सेव कर दिया है। तो देखिए हमारी वही पोस्ट आ रही है, यहाँ पे देखिए टेस्ट पोस्ट और हेलो सेकंड पोस्ट। तो हम इमेज को भी डायनेमिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कॉमन स्टोर पे
और यहाँ पे एक और यूआरएल में बना लेता हूँ, यहाँ पे मीडिया यूआरएल। ये हमारा रहेगा लोकल होस्ट 8000 स्लैश, तो मैं बस इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि अभी अगर आप देखें यहाँ पे हमारा इमेज जो है ना सिर्फ पाथ आ रहा है, बाकी सर्वर यूआरएल इसके साथ नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने इसके लिए मीडिया यूआरएल बना दिया है। अब हम कॉमन स्टोर को इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ, ये हमारा रहेगा कॉमन स्टोर और ये है यूज़ कॉमन स्टोर, बल्कि ये हमारा यहाँ पे नहीं, ये हमारा आएगा कार्ड में, यहाँ पे कार्ड में आके मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। और अब इसके लिए वेरिएबल बना लेते हैं कॉमन स्टोर। अभी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इमेज को हम डायनेमिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा ये और फिर प्लस पोस्ट डॉट इमेज, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों, हम डिबग कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट के हमने कॉमन स्टोर दिया है, ये हमारा है यहाँ पे मीडिया यूआरएल। यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारा है मीडिया यूआरएल। इसको मैंने सेव कर दिया है और इसको मैं रिलोड कर देता हूँ, अभी भी नहीं आ रही। हम टाइमलाइन कॉमन स्टोर, हाँ यहाँ पे हमें स्टोरेज भी देना है, स्टोरेज, क्योंकि अभी अगर आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास पब्लिक फोल्डर के अंदर स्टोरेज फोल्डर में है, और यहाँ पे हम HTTP भी लगा लेते हैं ताकि प्रॉपर लिंक हो जाए। इसको मैंने सेव कर दिया है। अभी अगर मैं रिलोड कर दूँ तो गाइज़ अभी देखिए अभी इमेजेस भी आ रही है। तो गाइज़ अब हम टाइमिंग को भी डायनेमिक कर लेते हैं, तो इसके लिए हम एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल अ मोमेंट। तो गाइज़ ये इंस्टॉल हो गई है। अब इसके लिए कंपोजेबल बना लेते हैं, तो सोर्स फोल्डर में बैकएंड को मैं क्लोज कर देता हूँ। सोर्स फोल्डर में एक फोल्डर बना लेता हूँ कंपोजेबल, और यहाँ पे हम बना लेते हैं moment.js, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ import moment, और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक फंक्शन, ये हो जाएगा एक्सपोर्ट फंक्शन। इसको हम बना लेते हैं टाइम एगो, ये एक टाइम लेगा, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे मोमेंट टाइम डॉट फ्रॉम नाउ। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यह कार्ड में इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, और सिंपली हम इस टाइम को यहाँ पे पास कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम पास कर देते हैं पोस्ट डॉट क्रिएटेड एट, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये आ रहा है 24 मिनट्स एगो, 34 मिनट्स एगो, और ये हमने बहुत पहले बनाया था जब हम इस API को टेस्ट कर रहे थे 23 डेज एगो। तो टाइम का भी हो गया है। अब हम कार्ड कंपोनेंट को और डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ कार्ड के नाम से, और यहाँ पे हम कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कार्ड हेडर डॉट व्यू, और यहाँ पे स्क्रिप्ट सेटअप आ जाएगा, और सिंपली यहाँ पे हमने टेम्पलेट पास कर लेना है। यहाँ से मैं ये हेडर वाला कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हमने पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे जो जो चीज़ें डायनेमिक आ रही है हम इसको प्रॉप्स के थ्रू एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं डिफाइन प्रॉप्स कर लेता हूँ, मैं डायरेक्ट पोस्ट को ही यहाँ पे पास कर लूँगा, इक्वल डिफाइन प्रॉप्स, और यहाँ पे हम पोस्ट को एक्सेप्ट करेंगे पोस्ट। और अब सेम ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ इंपोर्ट कर लेता हूँ कंप्यूटेड, और यहाँ पे हम बना लेते हैं कांस्टेंट फुल नेम इक्वल कंप्यूटेड
ये एक कॉल बैक मेथड लेता है, हम यहाँ से रिटर्न कर लेंगे पोस्ट डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट नेम प्लस, और यहाँ पोस्ट डॉट यूज़र डॉट लास्ट नेम। अब यहाँ हम सिंपली फुल नेम लगाएंगे, फुल नेम, और यहाँ पे हम टाइम एगो को इंपोर्ट कर लेते हैं, टॉप पे आएगा, इसको सेव कर लेते हैं। अब हम यहाँ कार्ड में इसको इंपोर्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे सिंपली इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ हमने इंपोर्ट कर लेना है कार्ड हेडर फ्रॉम डॉट कार्ड। हमने कार्ड कहीं और पे बनाया है, यहाँ कंपोनेंट्स में हमने बनाना है। यहाँ आएगा फ्रॉम डॉट कार्ड स्लैश कार्ड हेडर डॉट व्यू। अभी यहाँ इन सब की जगह हम ये लगा लेते हैं और यहाँ हम पास करेंगे पोस्ट इक्वल पोस्ट, बाइंड भी कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं, रिलोड करते हैं, तो ये हमारा डिवाइड हो गया है। अब सेम हम फुटर के लिए भी कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा कार्ड फुटर। और यहाँ पे हमने सिंपली वो लगा लेना है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। पोस्ट को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि बाद में इसकी ज़रूरत होगी, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यह कार्ड में इंपोर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हेडर और ये फुटर। और अब इसकी जगह हम फुटर कर लेते हैं कार्ड फुटर, ये भी पोस्ट एक्सेप्ट करेगा, पोस्ट इक्वल पोस्ट। और ये कार्ड बॉडी कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी कर लेता हूँ, इसको डुप्लीकेट करके कार्ड बॉडी और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। पोस्ट सेम रहेगा, बस ये दोनों चीज़ें हट जाएगी, तो सेव कर लेते हैं और यहाँ पे कार्ड फुटर इंपोर्ट कर लेते हैं, कार्ड बॉडी हो जाएगा और यहाँ पे कार्ड बॉडी, ये भी पोस्ट एक्सेप्ट करता है, पोस्ट ओके। अब सेव कर लेते हैं, रिलोड। यहाँ पे कहीं पे एरर है और मीडिया यूआरएल, तो कॉमन सर्विस भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कार्ड बॉडी में इसकी ज़रूरत है। और सेम ये भी यहाँ से कट हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। इंपोर्ट हमेशा टॉप पे रहता है, तो मैं ये टॉप पे ले जाता हूँ, तो मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ अब ये भी यहाँ से हट जाएगी, इसको भी अब ऊपर कर देते हैं और कार्ड फुटर में इसको पेस्ट कर देते हैं। अब अगर मैं रिलोड कर लूँ तो देखिए हमारा कार्ड भी कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया है। अब जिस भी कंपोनेंट्स की ज़रूरत है सिंपली वहाँ पे हमने चेंजेस करनी होगी। तो ये हमने कंपोनेंट में डिवाइड भी कर दिया है और हमने मोमेंट भी यूज़ कर दिया है और पोस्ट एपीआई भी हमने इम्प्लीमेंट कर दी है। गाइज आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान।